हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। एनटीए कभी भी किसी भी क्षण आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर सकता है और एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने के बाद बच्चे जल्दबाजी में कई बार गलत फॉर्म फिलअप कर देते हैं, जिससे उनका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे कांटेक्ट में जो भी बच्चे हैं उनमें से किसी का भी फॉर्म रिजेक्ट हो या फिर आप लोग गलत एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने के बाद पैनिक होने से बेटर है कि पहले से डॉक्यूमेंट का अरेंजमेंट करके रख लिया जाए, सो दैट जब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो तो आपको ज़्यादा परेशानी ना लेना पड़े। अगर आपको कोई भी ऑफिशियल अपडेट चाहिए या एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में हेल्प चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूं कि किस स्टेप से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आइए बात करते हैं डॉक्यूमेंट की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। फिर से मैं बता दूं कि अभी तक आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज नहीं हुआ है, किसी भी क्षण एनटीए रिलीज कर सकती है, अभी तक नहीं रिलीज हुआ है। सबसे पहले आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। जो भी मोबाइल नंबर आप यूज करोगे वो आपको एटलीस्ट रिजल्ट तक, काउंसलिंग तक आपके पास होना चाहिए। कई बार बच्चे करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम दूसरा मोबाइल नंबर यूज कर लेते हैं, बाद में वो सिम बंद हो जाता है और ओटीपी का प्रॉब्लम होने लगता है। तो जो भी आप मोबाइल नंबर यूज करोगे ये आपके पास एटलीस्ट आपके काउंसलिंग तक होना चाहिए। एंड एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो प्लीज इसको बना लो, बिल्कुल फ्री बनता है ये और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगते हैं। आप ईमेल आईडी बना लीजिए एक। नेक्स्ट होता है आपके स्कैन कॉपी ऑफ इमेज लगते हैं। यहाँ पे अब दो टाइप के इमेज लगते हैं, एक पासपोर्ट साइज जो आप बचपन से यूज करते आए हो क्लास 10th में, क्लास 12th में, लेकिन एक नए टाइप का फोटोग्राफ यहाँ पे यूज होता है एंड वो है पोस्ट कार्ड टाइप फोटोग्राफ। क्या इसका साइज होना चाहिए और कैसे ये बनवाना है आपको, ये मैं बताने वाला हूं, जस्ट 2 मिनट। नेक्स्ट सिग्नेचर, ये मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से सिग्नेचर करना है, किस कलर के पेन से सिग्नेचर करना है और कहां पे यूज करना है, ये सब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने के बाद आपको बताया जाएगा। लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर एंड थंब इंप्रेशन यूज होता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए या फिर जनरल में भी ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल हैं तो प्लीज आप कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दो, क्योंकि आने में भी 15 दिन 1 महीने टाइम लग जाते हैं। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होगे तो कैटेगरी सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होता है। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, इसमें आप कुछ भी यूज कर सकते हो, लाइक आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी आप यूज कर सकते हो, राशन कार्ड। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट मैंने पहले बोल दिया। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास 10th पास सर्टिफिकेट। बच्चे कई बार होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट लेके घूमते रहते हैं और फिर पूछते हैं कि सर ये मार्कशीट ही मैंने अपलोड कर दिया। क्लास 10th पास सर्टिफिकेट एक अलग होता है एंड मार्कशीट आप लोग का अलग होता है। तो बेटा आपको क्लास 10th का पास सर्टिफिकेट अपलोड करना है, स्कैन कॉपी। अगर आपके पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपने स्कूल से कंसल्ट करो जहां से आपने 10th पास किया, और अभी भी आपके पास टाइम है जहां से आप अरेंज करके रख लो। नेक्स्ट आते हैं कि फोटोग्राफ। फोटोग्राफ किस टाइप का होना चाहिए यहाँ पे एंड फोटोग्राफ के लिए क्या यूज करना है। तो सबसे पहले कई बच्चे क्या करते हैं, पिछले साल जो नीट एग्जामिनेशन दिए थे या पहले 2-4 साल पहले कभी उनके पास फोटो रह जाता है, वो यूज करना चाहते हैं। यहाँ पे वो आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है आपका एडमिट कार्ड रिलीज ना हो सकता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में प्रॉब्लम आ जाए या आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको यूज क्या करना है यहाँ पे, लेटेस्ट फोटोग्राफ। मतलब आप नवंबर मंथ में या अक्टूबर मंथ में, जनरली सितंबर मंथ के बाद आप जो भी फोटोग्राफ लेते हो वो वैलिड रहता है। अगर नहीं है आपके पास तो 30-40 रुपए लगते हैं, आप फिर से बनवा लेना इसका। एक तो ये लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए। दूसरा, बैकग्राउंड इसका व्हाइट ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा कलरफुल या कुछ नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए। 80% आपके फेस कवरेज होना चाहिए। कई बार बच्चे, जैसे ठंड का टाइम है तो ऐसा नहीं करोगे आपकी कैप वैप लगा के या फिर मफलर पहन के आप लगा लोगे, ऐसा नहीं करना है। आपके फेस के कवरेज 80% होने चाहिए यहाँ पे फोटोग्राफ में। यानी आप सब कुछ, ईयर्स, स्पेशली जो ईयर्स होते हैं, नोज होते हैं, आईज होते हैं, ये सब क्लियरली दिखना चाहिए वहां पे व्हाइट बैकग्राउंड पे। और किसी भी स्टूडियो में जाके आप बोलोगे कि मुझे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बनाना है तो वो इजिली आपको बना के दे देंगे। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है वो है पोस्ट कार्ड साइज फोटो। ये कैसे बनता है, तो इसके लिए 4 इंच इंटू 6 इंच का फोटोग्राफ बनता है। अगर आप चाहो तो ये नोट करके रख सकते हो, जब आप स्टूडियो में जाते हो आप उनको बोलना कि मुझे पोस्ट कार्ड साइज बनाना है जिसका साइज 4 इंच इंटू 6 इंच रखना है, तो वो आपको बना देंगे। एंड ये मस्ट भी, देखो मैंने पहले भी बोला था आपको, अभी इसमें 2020 दिया हुआ है बट आपका एग्जामिनेशन सेम टाइम पे हो रहा है, सब कुछ अभी सेम टाइम पे आएगा, तो आपका सितंबर या उसके बाद का आपके पास फोटो होना चाहिए। पहले का डाटा है इसलिए इन्होंने 2020 लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड नेम होना चाहिए यहाँ पे
जो पोस्ट कार्ड साइज फोटो ले रहे हो इसमें आपका नेम मेंशन होना चाहिए एंड डेट भी मेंशन होना चाहिए यहाँ पे फोटोग्राफ पे कि किस डेट को लिया गया है, एंड आपका नेम नीचे मेंशन होना चाहिए। एंड जब जो बच्चे गूगल्स यूज करते उनका भी फोटो गूगल्स में नहीं होना चाहिए। ये भी पासपोर्ट साइज तो आप इजिली ले लोगे। पोस्ट कार्ड साइज में क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले साइज, नेक्स्ट थिंग आपको क्या याद रखना है कि रिसेंट फोटो होना चाहिए। थर्ड थिंग क्या याद रखना चाहिए आपको कि डेट एंड नेम मेंशन होना चाहिए। फोर्थ थिंग अगर आप स्पेक्स यूज करते तो वो आपको यूज नहीं करना है यहाँ पे 80%, इसमें भी आपका फेस कवरेज होना चाहिए। सिग्नेचर थंब इंप्रेशन सबके लिए मैं बताऊंगा कि क्या बैकग्राउंड होना चाहिए, किस पेन से आपको यूज करना है, यहाँ पे कितने केबी में कैसे इसको रिड्यूस किया जाता है, ये सब कुछ मैं आपको सजेशन दूंगा। तो अभी के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे ये मैंने आपको बता दिया। आप एक जगह लिस्ट बना ले, अगर आपके पास पहले से कोई है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास पहले से नहीं है तो फिर आप अभी अरेंज करके रख सकते हैं। और जिन बच्चे का प्रिपरेशन वीक चल रहा है या फिजिक्स में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से कि 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आएंगे। मोर देन 5000 क्वेश्चंस मिलेगा आपको ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज में। ओनली 500 के अप्रॉक्स का टेस्ट सीरीज है, लेकिन सभी फिजिक्स के क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट यहां से मिलेंगे। इससे ज्यादा 5000 से ज्यादा फिजिक्स में और कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता है। नीट 2021 में भी 35 प्लस क्वेश्चंस आए थे, 2021 में 40 प्लस क्वेश्चंस यहां से आए थे डायरेक्ट, एंड नीट 2023 में ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आपका आ जाए। अगर आपको और भी कोई हेल्प की जरूरत है या मेरे से आप कोई मदद चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करते रहो और नीट फोड़ के रखो।